सभी को जय मसीह की। आज की जो हमारी प्रार्थना है वचनों के साथ है, जो कि चंगाई के वचन है, जो परमेश्वर के आत्मा के वरदान है। तो परमेश्वर हमारी आत्मा को वरदान देंगे चंगाई के, बीमारियों से जो भी है। पहला वचन है हमारा निर्गमन 15:26। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। तो इसमें परमेश्वर यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, तुम मेरी महिमा और स्तुति करो, क्योंकि मैं चंगाई देने वाला हूँ, चंगाई करने वाला हूँ। अगला वचन हमारा वचन संहिता 147:3। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। हालेलुया, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि खेदित मन वालों को लगी हुई चोटों को पर वो पट्टी बांधता है। हमारी हमेशा परमेश्वर रक्षा करता है। तो हमें परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते रहना चाहिए। हमारे परमेश्वर स्तुति के लायक है। परमेश्वर ने हमारे बीमारी को लिए अपने कोड़े खाई अपने शरीर पर। अगला वचन है निर्मया 17:14। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें चंगा करेंगे, हमें बचाएंगे और हमें परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते रहना चाहिए, ताकि हमारे परमेश्वर हमें चंगाई और वचनों के साथ हमें परमेश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को बीमारियों से बचा सके। जो भी दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा है, उनसे हम बचा सके। इसके बाद हमारा अगला वचन है 1 पतरस 2:24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर कर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तो परमेश्वर हमारे लिए हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़े, ताकि हम पापों से ग्रस्त हैं, तो पापों से हमें छुटकारा मिले, हमें चंगाई मिले, और हम अपने जीवन में जो भी पाप किए वो सारे माफ कर दिए जाए। परमेश्वर हमारे पापों को क्रूस पर लेकर चढ़ गए और हमें चंगाई मिल गई। तो हमें परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते रहना चाहिए। अगला वचन है यशायाह है 53:4। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। तो परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते रहना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे लिए दुखों को उठाया, हमारे दुखों को उठाया और हमें सुख दिया, और उसने हमारे लिए कोड़े खाई, उसको मारा कूटा गया, तब भी हम उसे नहीं समझ रहे। तो हमें समझना चाहिए परमेश्वर को। इसके बाद अगला वचन है हमारा, यही वचन है अगला भी। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे। यशायाह 53:5। तो उसने हमारे लिए अपराधों को सहा, हमारे अपराधों को सहा, हमारे लिए हमारे अपराधों को सहा, अधर्मी कामों को उसने कुचला, हमारी शांति के लिए उसने अपने आप पर ताड़ना पड़ी और कोड़े खाए, तब हमें चंगाई मिली। अगला वचन है हमारा भजन संहिता 103:3। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है
और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। कि अधर्म का मतलब है बुरे कामों को, जो धर्म के विरुद्ध है, और हमें चंगा करता है पिता परमेश्वर। अगला वचन है हमारा मत्ती 11 अध्याय का 28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो परमेश्वर कह रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, तुम बोझ से दबोए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम्हारा बोझ मैं उठाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस को उठाया, यानी कि सारे पृथ्वी के बोझ को उठाया। अगला वचन है यिर्मयाह 30 अध्याय का 17। मेरा इलाज करके तेरे घावों मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को भरूंगा, जो भी घाव है। अगला वचन है हमारा भजन संहिता 6 अध्याय का 2। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूं। हे यहोवा मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। भजन संहिता 6 अध्याय का 2। तो परमेश्वर इसी के बारे में हमें चंगा करता है कि कुम्हला गए हो तो यहोवा तुम्हारे लिए हर एक दुख तकलीफ को दूर करेगा। तुम्हारे हड्डियों में बेचैनी है तो उस बेचैनी को दूर करेगा, चंगा करेगा पिता परमेश्वर इन वचनों से। अगला वचन है भजन संहिता 41 अध्याय का 3। तू रोग में उसके पूरे बिछोने को उलटकर ठीक करेगा। हालेलुया। तू रोग में उसके पूरे बिछोने को ठीक करेगा। अगला है मरकुस 5 अध्याय का 34। यीशु ने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर पर हम विश्वास करेंगे तो हमारे विश्वास से ही हम चंगे होंगे, नहीं कि बिना विश्वास से। तो हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए वचनों को पढ़ते समय। अगला वचन है मत्ती 14 अध्याय का 14। यीशु ने एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उसने उनसे उनके बीमारों को चंगा किया। तो परमेश्वर ने उनकी बीमारियों को चंगा किया है बड़ी भीड़ को देखकर। अगला वचन है हमारा चंगाई के वचन। तो हमें पिता परमेश्वर के इन वचनों को रोज पढ़ना चाहिए और रोज मसीह भाई बहनों को मतलब शेयर करना चाहिए, ताकि वे इन वचनों को पढ़कर अपने जीवन में चंगाई कर सके और लास्ट में आमीन टाइप करें। ये अधिकतर बीमारियों के लिए, जो हमारे संकट आते हैं उनके लिए ये वचन है। आमीन।